नमस्कार। आपके अपने पॉडकास्ट पर मैं हूं संजीव परसाई। आज हम बात कर रहे हैं उस गोरख धंधे की जो शहरों से अब गांव में शिफ्ट हो रहा है। एक ऐसी बीमारी जो हमारे गांव में बहुत तेजी से फैल रही है। यह बीमारी किसी वायरस से नहीं बल्कि मोबाइल फोन के जरिए फैल रही है। इसे कहते हैं ऑनलाइन धोखाधड़ी या साइबर फ्रॉड। दोस्तों, यह शहरों में बहुत तेजी से फैला, लेकिन शहरों के लोग अब सतर्क हो गए। सो सावधान गांव वालों, इन चोरों और ठगों ने अब हमारे गांवों का रुख कर लिया है, क्योंकि उनका ऐसा सोचना है कि शहरों के लोग अब सयाने हो गए हैं, इसलिए अब गांवों को टारगेट किया जाए। देश में गांवों के लोगों के साथ ठगी के किस्से अब आम होने लगे हैं। हमें अपने लोगों, किसानों, छोटे व्यापारियों और महिलाओं को इस विषय पर जागरूक करना ही होगा। देश में जगह जगह इस हेतु अभियान भी संचालित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इसके साथ कई राज्य सरकारें इसके लिए विशेष अभियान भी चला रही हैं। हम इसी तरह के विषयों पर लोगों को सचेत और जागरूक करने के लिए वीडियो बनाते हैं। अगर ठीक लगे और इस मिशन में सहयोग करना चाहें तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, गांव में अब इस तरह के फ्रॉड और किस्से ज्यादा सुनाई देने लगे हैं। ओटीपी लेना, पैसे का लिंक भेजना, व्हाट्सएप कॉल करना, डिजिटल अरेस्ट जैसे गोरख धंधे अब शहरों में फैल होने लगे, तो ये नुस्खे अब गांव में आजमाए जा रहे हैं। पिछले दिनों एक दुखद घटना हुई जहां एक किसान भाई को एक अनजान लड़की का वीडियो कॉल आया। उसने गलत वीडियो बनाया और उसे ब्लैकमेल किया। बदनामी की डर से उस भाई ने अपनी जान दे दी। आज इस पॉडकास्ट के जरिए हम यह कसम खाएंगे कि हम किसी भी अपराधी को अपने गांव के किसी भी व्यक्ति की जिंदगी या इज्जत से नहीं खेलने देंगे। अगले कुछ मिनट ध्यान से सुनिएगा, यह आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। यह एक गंभीर विषय है, सो अपेक्षा यह रहेगी कि इस जानकारी को उन सभी तक जरूर पहुंचाएं जिनकी सुरक्षा की बात हम कर रहे हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। अब सवाल यह है कि ये अपराधी हमारे भोलेपन का फायदा कैसे उठाते हैं। तो इनके जाल बिछाने के खास तरीकों के बारे में चर्चा करते हैं। पहला तरीका है वीडियो कॉल। आपको किसी अनजान नंबर से, खासकर किसी लड़की के नाम या फोटो वाले नंबर से व्हाट्सएप पर एक वीडियो कॉल आएगा। जैसे ही आप फोन उठाएंगे, दूसरी तरफ से कोई अश्लील या बिना कपड़ों के कोई हरकत कर रहा होगा। आपका फोन का कैमरा चालू होने की वजह से आपका चेहरा भी स्क्रीन पर आ जाएगा। अपराधी तुरंत इसका स्क्रीनशॉट या वीडियो रिकॉर्ड कर लेगा। फिर शुरू होता है असली खेल। वे आपको डराते हैं। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो यह वीडियो आपके परिवार, रिश्तेदार और पूरे गांव में भेज देंगे। यह हो गया व्हाट्सएप कॉल का तरीका। दूसरा तरीका है बैंक का बाबू, सरकारी अफसर बन के फोन करना। यह अपराधी आपको फोन करेंगे और कहेंगे कि मैं आपके बैंक से बोल रहा हूं, आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया है या आपकी पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त रुक गई है। उसे चालू करने के लिए आपका आधार नंबर और फोन पे आया ओटीपी बताओ। जैसे ही आप ओटीपी बताते हैं, आपके खाते से खून पसीने की सारी कमाई साफ हो जाती है। तो दूसरा तरीका ओटीपी मांगकर फ्रॉड करने का हो गया। तीसरा और कॉमन तरीका है जो बहुत आम है, जो आजकल किया जा रहा है गांव में, लॉटरी और इनाम का लालच। आपको 25 लाख की लॉटरी लगी है, या आपने ट्रैक्टर जीत लिया है, या सरकार की योजना से आपका सारा लोन माफ हो रहा है। इसके बाद वे कहेंगे कि टैक्स के नाम पर पहले आप 10,000 रुपए, 5,000 रुपए हमारे खाते में जमा कीजिए। उसके बाद वो फ्रॉड का सिलसिला शुरू हो जाएगा। याद रखिए, बिना टिकट खरीदे कोई लॉटरी नहीं लगती और बिना आपको जानकारी के दिए सरकार की किसी योजना का आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो हम क्या करें और क्या ना करें, अब इस पर बात करते हैं।
इन चोरों से बचने के लिए हमें सिर्फ अपने व्यवहार में थोड़ा सा बदलाव करना है। आइए जानते हैं हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले बात करते हैं क्या नहीं करना है। पहली बात, अगर अनजान नंबर से वीडियो कॉल आए तो उसे कभी ना उठाएं। कभी वीडियो कॉल पर बात ना करें, खासकर रात के समय। दूसरा, अपना ओटीपी और पिन किसी को भी ना दें, चाहे सामने वाला खुद को बैंक का मैनेजर कहे, भगवान कहे या सरकार का बड़ा अफसर कहे। अपने मोबाइल पर आया 4 या 6 अंकों का ओटीपी किसी को भी ना बताएं। ध्यान रखिए, बैंक हो या रिजर्व बैंक हो या सरकार हो, कोई भी कभी भी आपसे ओटीपी नहीं मांगता है। जैसा कि पहले चर्चा किया, अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। व्हाट्सएप पर आता है कि इस लिंक को छुएं और मुफ्त में रिचार्ज पाएं, लोन पाएं, सरकारी योजना का लाभ उठा लें, आपकी जानकारी भर दें। ऐसे किसी भी लिंक को ना छुएं, इससे आपका फोन हैक हो सकता है और जैसे ही आपका फोन हैक होगा, आपकी पूरी जानकारी उनके पास चली जाएगी। अब बात करते हैं आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहला काम, अगर कहीं फ्रॉड की आशंका हो तो फोन तुरंत काटें और ब्लॉक करें। अगर आपको कोई डराए या लालच दे तो बहस मत कीजिए, तुरंत फोन काटिए, उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिए। अपने परिवार को जरूर बताएं। अगर कोई अनजान कॉल आए जो संदिग्ध लगे तो अकेले मत रहिए। अपने बच्चों को, किसी समझदार व्यक्ति को, अपने दोस्तों को जरूर बताइए और वह फोन दिखाइए जिस नंबर से कॉल आया। लेकिन फिर भी अगर फंस जाएं तब क्या करें। मान लेते हैं कि अनजाने में किसी से गलती हो गई, किसी ने वीडियो कॉल उठा लिया या पैसे ट्रांसफर कर दिए। अब डरने या शर्मिंदा होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। याद रखिए, गलती आपकी नहीं है, आप पीड़ित हैं, वो अपराधी। अगर आप या आपके आसपास का परिवार का कोई व्यक्ति इस जाल में फंस जाए तो तुरंत ये करें। पहला कदम, घबराएं नहीं और पैसे ना दें। अपराधी को पैसे मत दीजिए। आप जितना पैसे देंगे वो उतना ही आपको ज्यादा और डराएगा और ज्यादा से ज्यादा पैसे निकलवाने की कोशिश करेगा। दूसरा कदम, तुरंत 1930 डायल करें। 1930 डायल करें। यह भारत सरकार की साइबर क्राइम हेल्पलाइन है। अगर आपके खाते से पैसे कटे हैं तो तुरंत इस नंबर पर फोन लगाइए। अगर आप 1-2 घंटे के भीतर फोन कर देते हैं तो पुलिस उस पैसे को अपराधी के खाते में ही रोक देगी और आपका पैसा वापस मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। तीसरा, www.cybercrime.gov.in आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वेबसाइट पर अपनी शिकायत दर्ज करना है। किसी भी नजदीकी जनसेवा केंद्र, लोक सेवा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर या कंप्यूटर की दुकान पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। चौथा, पुलिस और साइबर सेल। अपने नजदीकी थाने जाएं। आजकल हर जिले में एक साइबर सेल होती है जो सिर्फ मोबाइल और कंप्यूटर से जुड़े अपराधों की जांच करती है। वहां जाकर अपनी बात खुलकर बताएं। ध्यान रखें, पुलिस आपकी मदद के लिए है, आपको डांटने के लिए या प्रताड़ित करने के लिए नहीं। तो दोस्तों, बदनामी का डर सिर्फ हमारे दिमाग में होता है। अगर कोई अपराधी आपकी झूठी या एडिट की हुई फोटो या वीडियो वायरल करने की धमकी देता है तो खुलकर अपने परिवार, अपने दोस्तों को जरूर बताएं कि मुझे एक फ्रॉड कॉल आया था और उन्होंने धोखाधड़ी से मेरा वीडियो बना लिया है। जब आप खुद सच बता देंगे तो अपराधी की धमकी का असर खत्म हो जाएगा। इसलिए अपना नुकसान करना किसी समस्या का हल नहीं है। आपकी जान आपके परिवार के लिए और इस देश के लिए बहुत कीमती है।
इन चोरों के डर से हारना नहीं है, बल्कि कानून की ताकत से इन्हें जेल भिजवाना है। चलते चलते बस 3 बातें मैं दोबारा से दोहराना चाहूंगा। पहली बात, अनजान वीडियो कॉल नहीं उठाना है। दूसरा, ओटीपी किसी को भी नहीं बताना है। और तीसरा, डरना नहीं है, सीधे 1930 पर कॉल लगाना है, 1930 पर। इस जानकारी को हर घर, हर मोबाइल तक पहुंचाएं। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।